रूम, क्योंकि आज शार्क टैंक इंडिया में आ रहे हैं 30 साल के यंगेस्ट शार्क, ओयो के फाउंडर एंड ग्रुप CEO रितेश अग्रवाल। ओयो की जर्नी जो है एक स्ट्रेट लाइन नहीं रही। हमारे में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत तकलीफ वाले भी सिचुएशन आए हैं और हाईज ऐसी मिली है कि लोग देख कर के कहें कि ये कंपनी ने तो कमाल कर दिया। मैंने जब अपनी खुद की बिजनेस की शुरुआत करी, मेरे खुद ही के एम्बिशंस बहुत छोटे थे। कस्टमर्स को जो है यहाँ पे सबसे पसंद क्या आता है रूम्स में। मेरा एम्बिशन था कि चलो एक होटल खोला है, जिंदगी में 5-10 होटल खोल पाए, बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ से तो दिल्ली में आके अपना बिजनेस सेटअप करना, वही एक इतनी बड़ी बात है। मेरी खुद के अर्ली इयर्स में, जब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप था रायगढ़ में, 4-5 ऐसी चीजें थी जिसने मेरी जिंदगी को बहुत फर्मली शेप किया। जब मैं 12वीं कक्षा में था, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल हार्डशिप आई फैमिली में। उस सिचुएशन में घर बेचने से बेहतर और कोई अपॉर्चुनिटी था नहीं। मुझे उससे सीख मिली सैक्रिफाइस की। मैंने जो सबसे बड़ी चीज सीखी वो रायगढ़ के मार्केट से सीखी। वही बचपन जहाँ पे मैं शाम को मार्केट्स में अपने सिम कार्ड बेचने जाता था, वहाँ पे कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स और फीडबैक को सुनना, उससे मुझे ये समझ में आया कि परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस और हमारी जो खुद की कंपनी का वैल्यू सिस्टम है, उसका भी एक तरीके से शुरुआत वहीं से हुई। मेरी जिंदगी का प्रोफेशनली जो लोएस्ट पॉइंट था वो कोविड का समय था। एक दिन में सारे ही होटल जो है खाली पड़ गए, 70-80% कम। हमने 2-3 चीज पे ध्यान दिया। सबसे पहला, हमारे कस्टमर, हमारे टीम मेंबर और हमारे होटल ओनर, तीनों से हर महीना उनसे बात करने की कोशिश करी। दूसरा, हमने लॉयल्टी प्रोग्राम में ध्यान दिया। आज विजिट हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम शायद भारत का ट्रैवल सेगमेंट में सबसे बड़ा लॉयल्टी प्रोग्राम है। तीसरा, ऐप पे फोकस करेंगे। आज 92% बुकिंग्स हमारी ऐप और वेबसाइट से आती है, जो कि थर्ड पार्टी चैनल्स नहीं है। कोविड के साल में हमारे कंपनी का नुकसान था लगभग 450 करोड़ रुपया का EBITDA। मुझे बोलते हुए खुशी है कि इस साल हमारी कंपनी 1000 करोड़ का EBITDA कमाएगी। And I hope you have a great experience. मुझे काफी बार पूछा जाता है, why शार्क टैंक? शार्क टैंक ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, इतना रैपिड एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशंस को उसने एक्साइटमेंट दी है इंडिया में। जिस भी शहर में जाऊं इंडिया में, मैंने देखा कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप और शार्क टैंक को एक जैसा मानने लगे। ସେଇଥିପାଇଁ कोशिश करें ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ପାଇଁ। मेरी खुद की जो एक्सपीरियंस है वो एक बहुत बड़ी लर्निंग होनी चाहिए कि अगर मेरे जैसा बच्चा जो शायद कम रिसोर्स, अपनी खुद की पढ़ाई या कई सारी और जो क्षेत्र है वहाँ पे लीडर नहीं था, अगर मैं ही कर सकता तो जो कई और बच्चे हैं जो शायद बहुत ब्राइट हैं, बहुत समझदार हैं, तो वो तो इससे बहुत बड़ा और काम कर पाए।